Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की जो मैं गाइडेंस करने जा रही हूँ ये रिलेशनशिप रीडिंग है ऐसे लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं अपने थ्रू आउट माई करियर जहाँ पे दो लोग रिलेशनशिप में हैं एंड उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे एक तीसरे बंदे की एंट्री होती है, या फिर कई बार आप खुद एक थर्ड पर्सन बन के किसी रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हो एंड यू डोंट रियलाइज कि अपने इमोशंस की वजह से आप किस सिचुएशन में स्टक हो रहे हो, कैसी सिचुएशन में आप फंस रहे हो। सो इफ़ यू आर श्योर दैट यू आर इनटू अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आज की जो गाइडेंस है ये मैं करने जा रही हूँ हमारे अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आपके गाइड्स बताना चाहते हैं आपके करंट रिलेशनशिप सिचुएशन में। आई नो दैट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें ना हम आगे बढ़ पाते अपनी लाइफ में, ना हमें कुछ क्लैरिटी मिलती है रिलेशनशिप में। तो शायद हो सकता है मेरी गाइडेंस थोड़ी आपकी हेल्प कर पाए टू गेट दी क्लैरिटी। इस गाइडेंस में जो मैं बात करने वाली हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, आपके सिचुएशन में करंट चैलेंज क्या है, पास्ट में क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या एनर्जीज हैं। कोशिश करेंगे क्लैरिफाई करने की रीडिंग को, कि जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आ पाए आप लोगों के लिए, जितनी भी मुझे गाइडेंस मिलेगी मेरे डिवाइन से, मेरे स्पिरिट गाइड से, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव यू दैट क्लैरिटी। और लास्ट में हम करेंगे आपके लिए एक एंजल गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको इस सिचुएशन के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अर्थ साइंस, जिसमें हम पहला साइन है हमारा टॉरस। तो अगर आपकी वृषभ राशि है, अगर आपका सन मून राइजिंग वृषभ है, या फिर आपका लगन वृषभ है, तो ये रीडिंग आपके लिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो। देखते हैं सबसे पहला चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ दिस रिलेशनशिप विच यू आर इन राइट नाउ? लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन और आउट सिचुएशन दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं बार बार आपके पास आते हैं फिर चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप के कार्ड जरूर दिख रहे हैं, बट यहाँ पे इमोशनल इंटीमेसी नहीं दिख रही है फ्रॉम योर पार्टनर। ना प्रेजेंट में ना पास्ट में मुझे ऐसी कोई एनर्जीज मिल रही हैं। बेसिकली योर पार्टनर एंड यू आर इनटू सम काइंड ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कि अट्रैक्शन ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में रादर देन इमोशनल बॉन्ड। इमोशनल बॉन्ड आपकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे टॉरस, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपने आप में बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये दिखाता है, हो सकता है आप डील कर रहे हो किसी फायर साइन के साथ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कैन बी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा आए हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, अगर मैं एनर्जीज देखूं तो उसके हिसाब से। बट मैं बोलूंगी कि एनर्जी ऐसी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जहाँ पे इन और आउट सिचुएशन रहती है। पैशनेट जरूर है लेकिन कैजुअल रिलेशनशिप, तो एक कैजुअलनेस रही है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ने जब चाहा इस रिलेशनशिप में आए हैं आपकी तरफ, जब चाहा वो इस रिलेशनशिप से आपको बिना कमिटमेंट दिए चले गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कमिटमेंट नहीं है। It's more like fun, it's more like casual relationship, it's more like casual being in a relationship। तो आपके पार्टनर ने इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप को शायद नहीं लिया है। ठीक है, ये एनर्जीज हैं तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन, और रोल्स हो सकता है आप इस एनर्जी में हो या आपका पार्टनर इस एनर्जी में हो। अपनी अपनी लाइफ की कंडीशंस के हिसाब से प्लीज रेजोनेट करिए, बिकॉज ये एनर्जीज जो है कलेक्टिव के लिए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अब इस वजह से, क्योंकि बार बार इन एंड आउट सिचुएशन बन रही थी रिलेशनशिप में, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो मे बी यू हैव टेकन अ स्टेप बैक। डेथ के साथ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने कोशिश करी है चीज़ें खत्म करने की। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हो गया था शायद ऐसा, काफ़ी लंबे टाइम से आप इसी सिचुएशन में स्टक थे। आपने बहुत थॉट दिया कि आपको क्या करना चाहिए अभी सिचुएशन में, और एट द एंड हार के आपको यही सोचना पड़ा कि अब आपको इस सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहिए। लेट्स चेक कि इसको क्लैरिफाई करते हैं कि उन्होंने आपको ये इन और आउट सिचुएशन जो बन रही थी आप लोगों के बीच में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, ऐसा क्यों हुआ कि एक कमिटमेंट नहीं आई आपको इनकी तरफ से। ये चैलेंज में क्यों आ रहा है कि एक
उनका खुद का बिहेवियर है, या कैजुअलनेस उनके नेचर में ही है, क्या है, देखते हैं। देखो उनके पास चॉइस तो थी, डेफिनेटली चॉइस थी उनके पास टू चूज यू एज अ स्टेबल पार्टनर, और कहीं ना कहीं पे वो चाहते भी हैं एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, बट कॉन्शियसली ही इज नॉट चूजिंग यू और शी इज नॉट चूजिंग यू। उनके माइंड में क्या है इसको हम और एलैबोरेट करेंगे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मतलब कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे उनको, उन्होंने कॉन्शियसली चॉइस बनाई है नॉट टू बी विथ यू। ठीक है, आई बी थोड़ा सा ब्लंट इन दिस। अगर आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे इस चीज़ को लेकर तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा काम है क्लैरिटी देना जो मेरे को गाइडेंस में दिख रहा है। वो एक घर ज़रूर बनाना चाहते हैं, वो एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट मे बी नॉट विद यू। और शायद कहीं ना कहीं ये बात आपको बहुत हर्ट करी है, आपको शायद ये बात उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताई है, या फिर आपने उनके एक्शन से ये चीज़ समझी है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते, वो आपको एक स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते। इसकी वजह से आपने हार के अपने आप को समझाया है, बहुत शिद्दत में मेहनत के बाद और बहुत शिद्दत से जो आपने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी थी, आपने थक हार के इस रिलेशनशिप में अपने लिए ये चैप्टर क्लोज करने की पूरी कोशिश करी है, और जिसमें यू हैव बीन गॉन थ्रू अ लॉट। इस डेथ कार्ड को अगर आप देखेंगे, इसमें देयर इज अ फीमेल जो बिल्कुल टूटी हुई है और उसके ऊपर से पेड़ उग रहा है, उसके बैक में पेड़ उग रहा है, इतना सारा बोझ लेकर वो बैठी हुई है, बट वो पेड़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत फ्लरिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, और आसपास बहुत सारे खूबसूरत से फ्लावर्स है, सनफ्लावर्स लगे हैं, ये कार्ड कहीं ना कहीं पे मुझे ये दिखाता है कि आपने अपने ऊपर बहुत बर्डन लिया है फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर दिस सिचुएशन। और जब आपसे नहीं हुआ, जब आप बिल्कुल अपने जब आपने पेन बहुत ज़्यादा ले लिया और आपसे वो पेन बिल्कुल भी बेरेबल नहीं रहा, तो आपने कॉन्शियसली चॉइस बनाई, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि आप एक स्टेप पीछे लोगे अब इस रिलेशनशिप से, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको एहसास हो गया था कि आपका जो पार्टनर है वो अपने फायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आपके पास आ रहे थे, एंड वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर कमिटमेंट दे वर नॉट गिविंग यू दैट कमिटमेंट एज वेल। पास्ट की एनर्जीज में मुझे ऐसा लगता है दैट योर पार्टनर इज स्टक विद समबडी जो काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हैं जिनके साथ आपके पार्टनर हैं। इमोशनल कनेक्शन मुझे उन दोनों के बॉन्ड में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे योर पार्टनर इज ऑल्सो फील स्टक इन दैट सिचुएशन विद दैट पर्सन, वो स्टक फील करते हैं, बट वो निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये भी बहुत फायरी एंड पैशनेट एनर्जी है, बट वेरी बोल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मे बी जिन थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी अथॉरिटेटिव है, काफ़ी बॉसी हैं। अगर मेल की मैं बात करूं कि तो मुझे लगता है कि काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं आपके पर्सन यहाँ पे, जिनके साथ भी वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने पूरा कंट्रोल ले रखा है इस रिलेशनशिप में, दो योर पार्टनर हैज़ ऑलरेडी मूव्ड ऑन इमोशनली, वहाँ से इमोशनली वो मूव ऑन कर चुके हैं, बट फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस कि वाई अभी भी क्यों है वो उनके साथ, बिकॉज इमोशनली बिल्कुल कंप्लीट मूव ऑन करना चाहते हैं वहाँ से आपके पार्टनर। लेट्स सी, देखते हैं ऐसा क्या है, वाई दे आर स्टक देयर। पुरानी कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर और उन जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में जो रही है, कहीं ना कहीं गिल्ट कॉन्शियस फील होता है आपके पार्टनर को। मे बी योर पार्टनर हैज चीटेड ऑन दैट पर्सन। हो सकता है आपकी एंट्री बाद में हुई हो और वो इंसान पहले से उनकी लाइफ में हो। यहाँ पे मुझे गिल्ट के कार्ड्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो जगल कर रहे हैं। उनको लगता है कि पहले उन्होंने कमिटमेंट दी थी। मे बी योर पार्टनर कैन बी मैरिड एज वेल, हो सकता है, देर आर चांसेस कि वो मैरिड हो, या उनके साथ किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे एंड देन सडनली यू एंटर्ड इन देयर लाइफ। मे बी दे फॉलन इन लव विद यू और वहां से वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं पे मन में क्योंकि पर्सन वो, मेरे ख्याल से वो जो लेडी है या वो जो मेल है, वो ऐसे हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी है आपके पार्टनर के लिए, काफ़ी टाइम तक उनके साथ रहे हैं और पहले से उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर को एक गिल्ट वाली फीलिंग है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कहीं वो चीज़ों को लेकर उनके साथ जो उन्होंने कर दिया है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर काफ़ी जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल,
चीजें खत्म करने का पूरा मन है उनका, डेथ का कार्ड है, ठीक है, खत्म करने का पूरा मन है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं कॉन्शियसली। फ्री विल उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, शायद कॉन्शियसली है उनके मन में कि मुझे खत्म करना चाहिए, बिकॉज इमोशनली आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू देम। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन फील्स फॉर यू। ये देखते हैं सबसे पहले कि अभी करंटली वो क्या फील करते हैं आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस और उसके साथ है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। मैं ये बोलूँगी कि आप कुछ ऐसे इमोशंस हैं उनके आपको लेकर जो उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किए हैं। उन्हें पता है दैट यू आर अ परफेक्ट पार्टनर फॉर देम। दे नो दैट यू आर जस्ट जस्ट परफेक्ट क्वीन, जिसके जो बहुत प्यार करती है उनसे, या बहुत प्यार करते हो आप। इफ़ यू आर अ मेल, बहुत प्यार करते हो आप अपने पार्टनर से। उनको कहीं ना कहीं पे ये इस बात का एहसास है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट आपने किया है। शायद बुरे टाइम पे भी आप उनके साथ खड़े रहे हो इमोशनली, व्हेन योर पार्टनर वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल अपहील्स। जब शायद उन दोनों के प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो एक तरह से आपने शोल्डर दिया है आपके पार्टनर को, और वहां से इमोशनली कनेक्शन उनका आपके साथ बना है। तो ये जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपको लेकर, वो यही है कि उनके मन में भी काफी इमोशंस है आपको लेकर, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पे लगता है कि उन्होंने आपके साथ भी गलत कर दिया और उनके साथ भी कहीं ना कहीं पे गलत किया है। वो जो कैजुअल एटीट्यूड उनका था, उनको था कि कमिटमेंट वहां है आपके साथ, दे कैन हैव फन, लेकिन आपने जितना प्यार दिया, आपने जितना कंफर्ट उन्हें दिया, वो प्यार और उस कंफर्ट ने उनको कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज कर दिया। बिकॉज उनके दिमाग में तो था कि वो आएंगे आपके साथ, कैजुअल हुकअप्स करेंगे एंड देन दैट पर्सन विल लीव, बट ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज योर इंटेंसिटी टूवर्ड्स देम, आपके जो इमोशंस थे, जो आपने केयर, जो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखा इस रिलेशनशिप को लेकर, और जितना ज्यादा आपने पुट इन किया, जितना केयर आपने अपने पर्सन की है, वो कहीं ना कहीं पे अब कंफ्यूज हो गए। वो कहीं ना कहीं पे उनका दिल, जिसको बोलते हैं ना, भारी हो गया थोड़ा। बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ भी गलत कर दिया और उन्होंने उस पार्टनर के साथ भी गलत कर दिया। बट ऐसे गिल्ट का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले सकते, बिकॉज समवेयर दैट पर्सन इज डूइंग रॉन्ग टू यू, दैट पर्सन इज डूइंग रॉन्ग टू द अदर पर्सन एज वेल। दोनों तरफ से ही यहाँ पे परेशानियां एंड प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे। दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। जो थर्ड पार्टी है वो भी हैप्पी नहीं है आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं पे, क्योंकि उनको भी पता है ये चीज़ की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। वहां पे भी एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं ना, जो भी थर्ड पार्टी है, उनको एक स्ट्रॉन्ग पुल है आपके पार्टनर की तरफ। मे बी इट्स समथिंग वेरी कार्मिक विद ईच अदर दैट दे नीड टू रिलीज। ठीक है, इमोशनल ग्राउंड्स पे कंप्लीटली जीरो हो चुके हैं, इमोशंस नहीं दिखते हैं मुझे वहां पे। मुझे एक जिद जैसा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे स्टबननेस है वहां पे, कि जो थर्ड पार्टी है उनको वो नहीं जाने देना चाहती। दे डोंट लेट दिस पार्टनर गो, बिकॉज कहीं ना कहीं पे उन्हें पता है दैट दे कैन हैव अ स्टेबिलिटी विद देम। ठीक है, करंट सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, आप धीरे धीरे करके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के और आपके बीच में, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली भी अपने आप अपनी लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए काफी पेनफुल रहा है ये टाइम। आपने काफी इमोशनली अप एंड डाउन बहुत देखे हैं, बहुत। और अब जितने कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए, बहुत लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए, अब आप चाहते हो कि वो लड़ाई झगड़ा करके आप थक चुके हो, अब आप चाहते हो कि मैं धीरे धीरे करके, यू वांट टू मूव अहेड, कामर वाटर की तरफ जाने की आप कोशिश कर रहे हो। बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी जो आपको दी है इस रिलेशनशिप में से, नाउ यू आर डन विद दिस। तो आपकी कोशिश है धीरे धीरे, दो अभी भी आपका दिल और दिमाग यही कहता है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में वो आपके साथ जाएंगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मुझे अभी भी होते हुए दिखती है। ऐसा लगता है कि सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ पे बातचीत कभी कभार हो जाती है आप दोनों के बीच में, लेकिन जब जब भी आप बात कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ, तब तक आपको हैवी फील होता है। यू फील वेरी हैवी, यू डोंट लाइक इट, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पे लगता है कि दैट यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर सेल्फ। कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग आपको है, वो रियलाइजेशन आपको है इस बात का कि आप गलत सिचुएशन में अटके हुए हो, एंड मे बी योर वर्थ इज समथिंग एल्स। आप प्यार डिजर्व करते हो, आप एक रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप एक रिलेशनशिप में एक नाम डिजर्व करते हो, जो आपके पार्टनर आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो आपको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है बीइंग स्टक इन दिस सिचुएशन। आपके मन में ये बात है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप से। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज में देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की क्या है। तो फ्यूचर एनर्जीज के कार्ड हैं 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। बहुत सुंदर एनर्जीज हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स होप नहीं देती हूँ किसी को, बट जो गाइडेंस है वो गाइडेंस है। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में अभी भी थोड़ा पोटेंशियल बाकी है। टाइम दीजिए आप खुद को टू हील,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो एंड योर पार्टनर नीड सम स्पेस राइट नाउ बिकॉज योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी। वो एक स्टक सिचुएशन में अटके हुए हैं, लेकिन उनके पास फ्री विल है टू ब्रेक दैट पैटर्न, टू ब्रेक दैट चेन, टू लीव दैट पर्सन एंड टू कम टू यू। तो लेट हिम चूज वट एवर ही वॉन्ट्स और वट एवर शी वॉन्ट्स। आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना है। यू कांट फोर्स एनीबडी कि कोई आपसे प्यार करे या कोई आपको कमिटमेंट दे। कोई नहीं कर सकता है किसी को फोर्स। ये दिल से होनी चाहिए चीजें, ये प्यार है, ये इमोशंस है। और जहाँ पे तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज कोई ना कोई एक तो हर्ट हो गई, चाहे आप होंगे चाहे वो पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, कोई ना कोई हर्ट हो गई। यहाँ पे अगर किसी को बेनिफिट और डाउट मिलना चाहिए तो वो आप दोनों को मिलना चाहिए। जो पर्सन जिसने इस एनर्जी को, जिस इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट किया है, वहां पे उनकी सिचुएशन में उनके पास तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो चाहे तो आपको आपकी तरफ आ सकते हैं और शायद आप एक्सेप्ट कर लें उनको, क्योंकि प्यार है, इमोशंस हैं। जिस इंसान के साथ वो हैं वो अपनी जिद में उन्हें एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्शियस चॉइस बनानी है वो आपके पार्टनर को बनानी है, वो उन्हें बनानी है। तो गिल्ट से, चीज़ों को बुरा सोच के कि मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया, उससे कोई ज़िंदगी किसी की नहीं बदलती। आपकी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा अगर उनको गिल्ट होता है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कभी हमारे पार्टनर्स को गिल्ट होगा, रिमर्स होगा जो उन्होंने हमारे साथ किया है। मैं बोलती हूँ कि गिल्ट और रिमर्स होने से आपकी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? इट्स जस्ट अ ईगो बूस्टर कि इसने हमारे साथ गलत किया था तो इसके साथ इसको अब बुरा लग रहा है इस चीज का, इसके साथ गलत हो रहा है। तो वो हमारी ईगो है, कहीं ना कहीं पे हमारा हमें सेटिस्फैक्शन, हमारी ईगो सेटिस्फाई होती है, विच इज नॉट रॉन्ग एज वेल। बट मुझे लगता है कि ऐसा करने से व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको लगता है कि वो सॉरी फील कर रहे हैं अबाउट वट एवर दे हैव डन टू यू, बट वट एवर दे हैव डन टू हर एज वेल या हिम एज वेल, बट सोल्यूशन क्या है इस चीज का? आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे अनलेस वो कोई डिसीजन ले आपके लिए या वो एक डिसीजन ले उनके लिए। तो इसमें एक बेटर सोल्यूशन ये होता है दैट यू शुड टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपको कुछ टाइम तक इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ से। जो मेरी गाइडेंस बोल रही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप इस रिलेशनशिप से पीछे हटिए, प्लीज इसको गलत डायरेक्शन में मत लेके जाइएगा। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, मेरी गाइडेंस जो बोल रही है, एंड इट्स अ गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। सो बिफोर टेकिंग एनी स्ट्रॉन्ग स्टेप, टेक द अकाउंटेबिलिटी। मेरे कहने से कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप आप उठाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी आपकी ही होती है, दैट इज योर फ्री विल। माई रीडिंग्स विल ओनली हेल्प यू टू क्लियर योर हेड। जो आपके इंट्यूशंस में है, जो आपके गट में है, मेरी रीडिंग सिर्फ एक वैलिडेशन है टुवर्ड्स दैट। तो इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे इस रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाहिए, यस, आपको इस रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाहिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ टाइम आपको इस रिलेशनशिप को सेकेंडरी करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे आपकी लाइफ में तो बहुत खूबसूरत प्यार और स्ट्रेंथ है। एक ऐसा प्यार जिसमें 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स अपने आप में बहुत खूबसूरत फैमिली लाइफ को दिखाता है, जिसमें प्यार है, इमोशंस हैं, हर तरह से अबंडेंस है, किड्स हैं, बच्चे हैं। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली लाइफ है, वो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट आपको आपकी स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा अपने लिए कि आपको क्या चाहिए। वो इस इंसान के साथ भी हो सकता है, किसी नए इंसान के साथ भी हो सकता है। उसको आप डिवाइन पे सरेंडर करिए, क्योंकि आप जैसे ही इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट करेंगे, कभी कभी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना अपने आप में एक लाइफ लेसन है और अपने आप में हमारी एनर्जीज को शिफ्ट करता है जब हम डिटैच होते हैं किसी चीज के साथ। कई बार हमारी प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी होती है, जब हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, हमें वो नहीं मिलती। द मोमेंट वी टेक अ स्टेप बैक, यूनिवर्स उसको आपकी तरफ लाना शुरू कर देता है। ये एनर्जीज मुझे इस तरह से आपके लिए मिल रही है। ट्राई टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। इस रिलेशनशिप को अपनी प्रायोरिटी फिलहाल के लिए मत बनाइए, बिकॉज जितना बनाएंगे उतना स्ट्रेस और एंजाइटी में आप जाएंगे। स्पिरिचुअली आप काम कर रहे हैं खुद पे, बहुत ज्यादा खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई टू हील योर सेल्फ मोर एंड ट्राई टू फोकस इन योर ओन लाइफ। अपनी विल पावर पे काम करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको वर्कआउट करना शुरू करना चाहिए, आपको रनिंग करनी शुरू करनी चाहिए, आपको मसल मसल ट्रेनिंग करनी शुरू करनी चाहिए। उससे आप बेटर फील करेंगे। मे बी योर माइंड, बॉडी एंड सोल दे आर नॉट अलाइंड। इस टाइम पे तीनों को अलाइन करने की जरूरत है। जब हम माइंड, बॉडी एंड सोल की बात करते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल को किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं, तो कुछ प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। माइंड को अलाइन करने के लिए हमेशा आपको माइंडफुलनेस यूज करना चाहिए। मेडिटेशन आप कर सकते हैं उस चीज के लिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, आपका फोकस बेटर होता है, आप मेंटली कम एग्जॉस्ट होते हैं, आप मेंटली बेटर फील करते हैं। तो प्राणायाम ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग ट्राई कर सकते हैं फॉर योर माइंड। ठीक है, फॉर योर बॉडी यू कैन ईट वेल,
और आप वर्कआउट कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कुछ नहीं करते हैं तो ज़्यादा घर के अंदर ही थोड़ा सा जस्ट रोम अराउंड हियर एंड देयर, एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठना आपकी बॉडी के लिए इस टाइम पे ठीक नहीं है। और सोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोल के लिए हम कुछ भी एक रिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप रेजोनेट करते हैं। अगर आप किसी डेटी को मानते हैं, किसी प्रभु को, किसी भगवान को, किसी भी माता रानी को, किसी को भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनके लिए कुछ प्रेयर्स अगर आप करते हैं, कीप कंटिन्यूइंग डूइंग इट, आपकी सोल बेटर होगी। और मुझे लगता है आप अपनी सोल के लिए एक पैटर्न ब्रेक करिए ताकि आपकी सोल इवॉल्व होनी शुरू हो। लेट मी चेक आपके लिए ऐसा क्या लेसन है इस टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सोल के लिए, विच यू कैन learn so that your soul will become happy, your higher self will become more better, and it will start manifesting something which you want to manifest for yourself. Let's see ऐसा कौन सा लेसन है जिसकी वजह जिससे आप लव, I commit to the practice of seeing the good in all things. लव प्रैक्टिस करना है आपको। आपको ये प्रैक्टिस करना है अपनी सोल के लिए कि जो भी चीजें मेरे पास हैं, विच इज देयर इन माई हैंड, विच इज देयर इन माई लाइफ, आई विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, आई विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम। मैं उनसे प्यार करना शुरू करूंगा। जो चीजें नहीं है उस चीज को मैं फिलहाल बैकफुट में पीछे रखूंगा या पीछे रखूंगी। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस है। एक लास्ट गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड करंटली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं अबाउट योर लाइफ सिचुएशन। लेट्स सी, गाइडेंस आपके लिए है टॉरस। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। शायद आपने इतने टाइम से जब इस रिलेशनशिप में रहे हैं और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, कई कई बार ट्रस्ट टूटा है, कई बार विश्वास टूटा है, कई बार आप इमोशनली बहुत हिले हैं। आपने ऐसा कई बार थॉट आया आपको और आपने कई बार ऐसा फील किया कि मैं शायद कभी किसी और को प्यार नहीं करूंगा, शायद मैं किसी और को प्यार नहीं करूंगी, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा दोबारा, जो मेरे साथ हुआ है आई विल नेवर डू दैट अगेन। उसकी वजह से बार बार शायद आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया और आपको यूनिवर्स कह रहा है, आपके आपके गाइड्स कह रहे हैं कि कोई एक इंसान ने गलत आपके साथ किया, जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर गलत ही होगा। यू आर वर्थी इनफ टू डिजर्व लव, यू डिजर्व लव, you deserve a family life, you deserve the commitment, you deserve a peaceful love, no conflicts, no third party। ठीक है, तो आपको अपने लिए यही मैनिफेस्ट करना है। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, वो प्यार फील करना शुरू करो। डरना नहीं है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट परफेक्ट फॉर यू, बिकॉज डेफिनेटली 10 of Cups और स्ट्रेंथ का कार्ड जो मैंने आपको बोला फाइनल आउटकम में, एक सुंदर परिवार, सुंदर फैमिली लाइफ, सुंदर कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ तो आप डेफिनेटली जाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर यू। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट जॉडिक साइन की, विच इज वर्गो, कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्या आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं आपको मेरी गाइडेंस के थ्रू। देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर आपकी कन्या राशि है, सन मून राइजिंग कन्या है या आपका लगन कन्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी हैं तो। देखते हैं आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे क्या है। 8 of Cups, ओके। इमोशनली वॉक ऑफ, हर्मिट, 9 of Swords, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस, अकेलापन, सबसे बड़ा चैलेंज। इमोशनली यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम सम सिचुएशन। ठीक है, और जब आप इमोशनली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से, तो आपको बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। शायद आप में से कई लोगों ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, अकेले आप रह रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज में 2 of Cups, 9 of Wands, 9 of Pentacles। करंट एनर्जीज में 7 of Wands, 5 of Wands, 2 of Wands, too many wands in your reading। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में 5 of Pentacles, 10 of Swords, Page of Swords, okay। What will be the possible outcome of this relationship? Let's see, and then I'll clarify it। डेथ के साथ 3 of Wands, okay। सो चैलेंज में आ रहा है आपके लिए 9 of Swords का कार्ड। 9 of Swords अपने आप में बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है। आप जिस भी सिचुएशन में रहे हो, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, काफी एंजाइटी दी है आपको इस रिलेशनशिप ने, जिसमें भी आप हो। अकेलापन बहुत दिया है। शायद आप एक रिलेशनशिप में हो, आप एक रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने कभी इमोशनली सपोर्ट फील नहीं किया। आपको हमेशा लगा है कि आप रिलेशनशिप में जरूर हो, लेकिन आप फिर भी अकेले हो। कभी भी आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ, और उन्होंने कभी भी आपके इमोशंस को सही तरीके से समझा नहीं है। इमोशनली हमेशा डिस्कनेक्टेड रहे वो आपके साथ। एक प्यार और एक सपोर्ट जो आप सीख करना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, वो आपको नहीं मिला है।
जिसकी वजह से आपने शायद बहुत सारी स्लीपलेस नाइट गुजारी हैं, बहुत टाइम आपने अकेलापन फील किया है। और ये अकेलापन ऐसा है जहाँ पे आपने बैठ के बहुत सोचा है। हर्मिट की एनर्जी अपने आप में दिखाती है कि अकेलेपन में, और ऊपर से 9 ऑफ सोर्ड्स है, टेंशन तो है, स्ट्रेस तो है, लेकिन आपने अपने अंदर झाँकने की पूरी कोशिश करी है कि ऐसा क्या आपने गलत किया इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फँस गए। क्यों नहीं आपको प्यार मिल रहा, क्यों नहीं आपको कमिटमेंट मिल रही, क्यों नहीं जो चीज़ इंसान को बहुत आसानी से मिल जाती है, जो प्यार किसी को बहुत आसानी से मिल जाता है, क्यों उस प्यार के लिए आपको बार-बार स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्यों आपको किसी की अटेंशन लेने के लिए इतना काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करना पड़ता है? जो किसी की लाइफ में प्यार आसानी से आ जाता है। हो सकता है आपके दिमाग में जब आप अच्छे सुंदर कपल्स देखते हो, आपके आस-पास के ऐसे लोगों को देखते हो जिनका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो, आप क्रेव करते हैं उस रिलेशनशिप को। आपको लगता है कि क्यों मेरे साथ ये हुआ है? बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया आपने, आपने खुद की कमियों पे, बिकॉज़ वर्गो एक ऐसा साइन है, कन्या एक ऐसी राशि है जो परफेक्शनिस्ट हैं। उनको हर चीज़ बहुत सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से चीज़ें चाहिए, सब कुछ सलीके से चाहिए। और जब कुछ भी ऐसा होता है जिसमें कन्फ्यूज़न है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, वो कभी भी दे कांट फील हैप्पी, दे विल ऑलवेज़ बी इन स्ट्रेस, बिकॉज़ कॉम्प्लिकेटेड राशि है थोड़ी-सी ये। ये सीरियस राशि है, हर चीज़ में इनको इंटेंसिटी अच्छी लगती है, हर चीज़ में इनको सीरियसनेस पसंद है। कम्युनिकेशन पसंद है, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन भी आपसे सही तरीके से नहीं हुई, आपके पार्टनर ने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं ऐसा लगता है, हिडन चीज़ें बहुत हैं। तो आपने जब वो चीज़ें छुपाई गई हैं, आप बहुत रेस्टलेस हुए हो, आपको कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ने, आपके गट फीलिंग ने, आपने आपकी इंस्टिंक्ट ने बताया कि कुछ तो गलत है। बट आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपने आप पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया, आपने खुद से पूछना शुरू किया कि क्या मुझसे गलती हुई है कुछ? मैंने क्या गलत किया है? मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं और क्या कर सकता हूँ उस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए? जिसकी वजह से आप बहुत रेस्टलेस रहे हो क्योंकि आपने एफर्ट्स किए, आपको रिजल्ट सामने से कुछ नहीं मिला। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस इन दिस रिलेशनशिप। पास्ट की एनर्जीज में शुरू में रिलेशनशिप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ था, आपको लगा बहुत प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, पर धीरे धीरे यहाँ पे वूंड्स आने लगे पास्ट के कुछ। ठीक है, पास्ट के कुछ ऐसे वूंड्स जिसने आपको हर्ट किया इमोशनली, और आपके पार्टनर ने थोड़ा सेल्फिशली बिहेव किया क्योंकि वो अपने आप में, उनको लगा मैं तो अपने आप में ही काफी हूँ। यहाँ पे दो 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दो की सिंगल सिंगल ऊर्जा। जिस जिस तरह से कपल की तरह शुरू हुआ, उसके बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते पकड़े, ऐसा लगता है मुझे। आई वांट टू चेक कि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, इसको क्लेरिफाई करते हैं। व्हाई 9 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर इन योर रीसेंट पास्ट? ऐसा क्या हुआ है? एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल अगेन। 2 बार 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। मैं बोलूंगी कि आपका जो पार्टनर थे, उन्होंने किंग ऑफ सोर्ड्स अपने आप को हमेशा सिंगल तरीके से लिया है। कभी ये नहीं सोचा कि वो एक रिलेशनशिप में, एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। तो उनको जो भी ऑफर्स आते रहे सामने से, मे बी दे केप्ट चेकिंग ऑन देम। उन्होंने शायद आपके रिलेशनशिप को कभी डिस्क्लोज भी नहीं किया पब्लिकली, अपने दोस्तों को नहीं बताया, अपनी फैमिली में नहीं बताया, कभी आपको पब्लिकली कहीं लेकर नहीं गए बहुत ज्यादा। छुपा छुपा के आप लोग मिले हो, छुपते छुपाते ही आप मिले हो, और हमेशा इस तरह से हिडन रहा है आपका रिलेशनशिप। कभी सामने से आके आपको एक रिस्पेक्ट नहीं दी गई है कि शी इज माई गर्लफ्रेंड और ही इज माई बॉयफ्रेंड। हमेशा चीजें हिडन रखी है, बिकॉज उन्होंने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है हमेशा अपने को लेकर कि आई एम सिंगल। वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है या आपके साथ रिलेशनशिप में है, ऐसा उन्होंने कभी किसी के पास जाहिर नहीं किया। और कहीं ना कहीं पर उन्होंने खुद, कोई भी ऑफर उनकी तरफ आया है तो उस ऑफर को उन्होंने एंटरटेन किया है, जिसकी वजह से आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस टाइम पे फंसे हो। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दिखती है, और जब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो जाती है किसी रिलेशनशिप में, अपने बारे में इंसान जब ज्यादा सोचता है, जब सेल्फिश तरीके से ज्यादा सोचता है, तो वो दूसरे के इमोशंस का इतना ख्याल नहीं रखता, और आपके साथ ऐसे ही हुआ है। आपके इमोशंस का बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचा गया है, सेल्फिशली ज्यादा सोचा गया है। इमोशंस का कोई काम नहीं है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। किंग ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक ऐसा किंग है जो दिमाग से ज्यादा चलता है। तो आपके पार्टनर ने दिमाग से सोचा कि मैं, कोई मेरे को बेटर ऑप्शन मिलेगा तो आई एम गोइंग टू टेक इट। दैट इज वाई दे यू गॉट इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्रेजेंट सिनारियो में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं मुझे। ऑप्शंस हैं आपके पास टू मूव अहेड, नॉट टू मूव अहेड, बट यहाँ पे आप अभी भी इंतजार में हो, डिफेंसिव मोड में। अभी भी आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ पोटेंशियल बचा है, एंड यू कीप बैटलिंग विद योर सेल्फ। सामने वाले के साथ भी अगर कम्युनिकेशन होती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स में ही कन्वर्ट होती है। आप पूरे टाइम खुद को डिफेंड करते हो इस रिलेशन, इस कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपका पार्टनर हमेशा आपको ब्लेम करता है कई चीजों पे। तो आप बार बार खुद को डिफेंड कर रहे हो, बार बार खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स में जा रहे हो। स्टिल कई बार वो आपको आप डिफेंड करते हो खुद को, वो आपको कोई चीज ऐसी बोलते हैं
जिसमें आपको लगता है दैट सारी गलती आपकी है, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो अपने ऊपर। डोंट डू दैट, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। यू बीन डूइंग वट एवर यू हैड टू डू, और आपने बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ संभाला है, सब कुछ किया है। वो बार बार अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लेकर आइए, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क तब आता है जब हम थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अपने इस कमी पे काम जरूर करिए आप। कोई आपको बोल देगा कि अब मैं अपनी रीडिंग्स कर रही हूँ, कई लोगों को पसंद आएगी, कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। कई लोग लिखते हैं कि आप जल्दी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी छोटी वीडियो बनाइए, कुछ भी तरह की बातें होती हैं। बट जो मेरा अपना स्टाइल है, जो मेरी अपनी डाउनलोड्स हैं, जो मेरी अपनी गाइडेंस है, मैं उसी को फॉलो करना पसंद करूंगी। आपके लिए भी सिंपल वही तरीका है। जो आपने किया है, आपने पूरी तरह से दिया है, और आपको समझ में आना चाहिए कि आपने अपना 100% पुट इन दिया है। तो आपके लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन अगर इस एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट सिचुएशन में है, तो यही कि आपने जितना कर सकते थे आपने इस रिलेशनशिप को लेकर किया। इससे ज्यादा आपके हाथ में नहीं था। स्टिल अगर वो आपको ब्लेम करते हैं किसी चीज में, तो अगेन इट्स अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट। उनके पास चॉइस है तो आपके पास भी चॉइस है। अगर वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पास चॉइस है कि मैं नीचा, वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मैं उनकी एक्सेस ही बंद कर दूंगी अपनी लाइफ में, एक्सेस बंद कर दूंगा अपनी लाइफ में। आई विल नॉट एंटरटेन देम, और मे बी आई विल नॉट रिएक्ट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप रिएक्ट करते हो, आपको प्रोवोक किया जाता है आप रिएक्ट करते हो, आपको प्रोवोक किया जाता है आप रिएक्ट करते हो। यू गिविंग दैट एनर्जी। स्टॉप गिविंग सच पीपल एनर्जी। ठीक है, प्यार, इमोशंस, एवरीथिंग इज फाइन, बट जब आपकी मेंटल पीस में कुछ चीजें आती हैं, तो हमेशा हमें अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर एंड सेफ रखना चाहिए, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम हेल्थ वाइज एज वेल, है ना। कल जब आप बीमार पड़ेंगे तो ये नहीं आएंगे आपकी सेवा करने, अगर आपके पार्टनर नहीं है, हो सकता है कल कोई और हो आपके साथ, क्या पता आप अकेले रहो, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो कोशिश करिए अपने बारे में सरल सोचने की। अपने खुद से ज्यादा, खुद की हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटाइज किसी को मत करिए प्लीज। फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज आपकी जो आ रही हैं, वो आ रही हैं फाइव ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये रिलेशनशिप जिस भी आप में कंडीशन में है, मुझे समहाउ खत्म होता हुआ ही दिखता है, क्योंकि क्रियोसिटी रहेगी आपको जानने की कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये क्रियोसिटी आपकी खत्म नहीं होने वाली। वर्गोज आर लाइक दैट। जानने की कोशिश आपकी रहेगी, लेकिन आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, आप ऑलरेडी इस फेज में हो जहां पे आपको पता है कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मे बी यू हैव दिस क्लैरिटी, यू डोंट हैव मच होप फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दिस व्हाट आई फील। एंड जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप फिर से इस इंसान पे ट्रस्ट करोगे, तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वापस से आपको बैकस्टैप किया जाएगा, वापस से आपको शायद चीटिंग की जा सकती है। ठीक है, आपके साथ फाइनल आउटकम में डेथ के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेथ का कार्ड अपने आप में दिखाता है एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। कोई चीजें खत्म होंगी तभी एक नई शुरुआत होगी, और नई शुरुआत बहुत खूबसूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करिए। नए, मुझे यहाँ पे लगता है आप लोगों के लिए कि नए प्रोस्पेक्ट ढूंढिए अपने लाइफ में। डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, जो क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल गई है, और वो क्लैरिटी से 4 ऑफ वॉन्ड्स आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी विजडम को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी लाइफ को। यू विल सेलिब्रेट एवरीथिंग वंस दिस चैप्टर विल बी कम्प्लीटली क्लोज। सो अगर आपको लगता है कि आपको इस लाइफ में ये चैप्टर क्लोज करना चाहिए, अगर आपको क्लैरिटी ऑलरेडी एंड यू आर थिंकिंग इन दैट ग्राउंड, मे बी दिस रीडिंग इज अ वैलिडेशन टूवर्ड्स योर फीलिंग्स। अब एक लास्ट चीज देखते हैं, वो ये कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसा क्या है जो चल रहा है। दो आपको क्लैरिटी सब कुछ है, लेकिन क्रियोसिटी आपको है, जो हमें दिखा कार्ड्स में, और सबको होती है कई बार। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या सिचुएशन है जो उन दोनों के बीच में चल रही है। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप भी जो है वो यहाँ पे थोड़ा स्टक है। दोनों के बीच में बातचीत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यहाँ पे दोनों के बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ से भी आपके पार्टनर जो है वो मूव ऑन ही करने वाले हैं, क्योंकि ये हैबिट में है। ये हैबिट में है, जब शुरू में किसी के साथ कनेक्ट करते हैं बहुत प्यार से, बहुत इमोशनली कनेक्ट करके, बहुत प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर ऑफर देकर, उसके बाद जब एक ट्रू कलर्स आते हैं सामने, तो वो थोड़े टॉक्सिक ही हैं। वो टॉक्सिसिटी जो है वो दूसरे बंदे को भी पसंद नहीं आएगी। दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू मूव आउट ऑफ दिस, बिकॉज स्टेगनेंसी रहेगी वहाँ पे भी। वहाँ पे भी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है। हो सकता है कि जो दूसरा जिसके साथ दे आर डीलिंग, वो थर्ड पार्टी वही मूव ऑन कर जाए, और ये आपका कार्मिक जस्टिस हो। ठीक है, ये आपका कार्मिक जस्टिस हो कि जब आप मूव ऑन कर जाओ कम्प्लीटली, आपको कोई मिल जाए लाइफ में, तो शायद
वो अकेले रह जाए लाइफ में, इट कैन बी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बट यस कार्मिक जस्टिस विल बी देयर, अगेन कार्मिक जस्टिस का ही कार्ड है आपके लिए, तो कार्मिक जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर सिचुएशन, योर लव लाइफ, अबाउट योर दिस सिचुएशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मैं बोलूंगी आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप ही है वो गोज, मुझे बार बार यही गाइडेंस आती है, और एक ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप है, क्योंकि पास्ट लाइफ से आए हुए कुछ रिलेशनशिप जहाँ पे जितने टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ कार्मिक चीजें सेटल करनी है हमें, तो कार्मिक जब लेसन हमारे मिल जाते हैं, शायद जो चैप्टर आप लोगों की लाइफ में क्लोज हो रहा है, जो कार्मिक जस्टिस हो रहा है, दैट इज गिविंग यू complete closure to your karmic cycle, and somebody new is going to enter in your life which will also be from your past life, जिसके साथ एक बहुत strong soul bond और slow soul connection आपका होगा, who will be your counterpart, जिसके साथ आप एक बहुत खूबसूरत फैमिली क्रिएट करेंगे, फैमिली बनाएंगे। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर यू वर्गो। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारी आगे दूसरी राशि की, जो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि, अगर आपका सन मून राइजिंग मकर है, कैप्रिकॉर्न है आपका, लगन अगर मकर है, तो ये गाइडेंस आपके लिए होने वाली है अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो, ठीक है। सो करंट सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या, फ्यूचर में क्या, पॉसिबल आउटकम क्या, और थर्ड पार्टी के साथ अभी क्या सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की। लेट्स सी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स, देखते हैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है आप दोनों के बीच में, क्यों है वो हम देखेंगे। ओके, दो किंग्स आए हैं, तो मैं ये बोल दूंगी कि भाई आपके पास तो ऑप्शन जरूर आने वाले हैं लाइफ में, ठीक है, अभी जो भी कंडीशन हो। मैं बोलूंगी क्या चैलेंज है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनिकेशन और ओवरबर्डन, सारा बोझा अपने सर पे आपने उठाया था इस रिलेशनशिप का, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आपने बहुत ओवरबर्डन फील किया है, और आपने फिर एक टाइम के बाद, और क्यों ओवरबर्डन किया फील आपने, क्योंकि जब जब कम्युनिकेशन हो रही थी देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स, जब जब कम्युनिकेशन हो रही थी आप लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ये चीज समझ में आ रही थी कि कोई ना कोई ऑलरेडी एंटर कर चुका है, योर पार्टनर इज मैनिपुलेटिंग यू समहाउ, आपको कहीं ना कहीं पे ये हिंट्स मिलनी शुरू हो चुकी थी कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से आप काफी ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे थे, आपको रेस्टलेसनेस हो रही थी, आप जब भी कम्युनिकेट करके अपने बात उनसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, योर पर्सन वॉज ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग, फॉर ओवर रिएक्टिंग, फॉर डाउटिंग ऑन देम। तो इस एक पर्टिकुलर चीज ने काफी आपको रेस्टलेस रखा है। आई एम क्लैरिफाइंग योर 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया आपके कार्ड्स में, और 2 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, मैं बोलूंगी यहाँ पे आपने जब बहुत क्लियरली उनसे कम्युनिकेट, पैशन था इस रिलेशनशिप में शुरू में, ठीक है, पैशन, इमोशनल कनेक्शन सब कुछ था, जब इस रिलेशनशिप में आप गए हो, जब भी आपने इस रिलेशनशिप से ये प्रॉब्लम शुरू हुई आप लोगों के बीच में, जब एक थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, तब से आपको ब्लेम किया गया फॉर एवरीथिंग, फॉर ruining दिस रिलेशनशिप, मे बी वेन दे गॉट कॉट, वेन दे, जब उनको आपको पता चला कि देयर इज थर्ड पार्टी, मे बी यू, दे सेड कि आपकी वजह से दे गॉट स्टक इन सच सिचुएशन, ठीक है, तो आप एक कारण बने उनके हिसाब से आपको ही थर्ड पार्टी में फंसाने का। तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा ट्रेट नहीं है, आपने बहुत ओवरबर्डन फील किया इस चीज में, और जितनी बार आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी उतनी बार आपको कॉन्फ्लिक्ट्स मिले हैं, मैनिपुलेशन मिली है पास्ट में आपको, बहुत ज्यादा मेंटल मैनिपुलेशन हुई है आपके साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आपने बहुत एग्जॉस्टेड फील किया है, बहुत एग्जॉस्टेड फील किया आपने, आपको मेंटली मैनिपुलेट किया गया है इस सिचुएशन को लेकर, जहाँ पे आप पे सारी गलतियों का भांडा फोड़ दिया गया है, आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपकी गलती है, आपकी वजह से ये हुआ है, आप, यू आर द वन जिसने रिलेशनशिप को खराब किया है। तो यहाँ पे मुझे मेंटली इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, आपके खास तौर पे दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, आप खास तौर पे बहुत ड्रेन हुए हो इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल, मे बी आप में से कई फिजिकली भी ड्रेन हुए होंगे, आपको लगा होगा आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको हेडेक पूरे टाइम रहा होगा, या आप बहुत रेस्टलेस फील करते होंगे, या आपको पूरे टाइम कुछ करने का ही नहीं मन करता है, पूरे टाइम आप बेड पे पड़े रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, ऐसे रहे हैं आप काफी टाइम तक, विच इज नॉट गुड, विच इज कम्प्लीटली नॉट गुड, ठीक है।
प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट। मैं ये बोलूंगी प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि आपने बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुका है ये रिलेशनशिप। यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द कंप्लीट ruin ऑफ दिस रिलेशनशिप, बट यू वांट टू वर्क ऑन दिस। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं वर्क कर सकती हूँ इसमें। ये रिलेशनशिप तभी वर्क होगा जब दोनों वर्क करेंगे एक दूसरे के साथ, बिकॉज हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट का कार्ड अपने आप में एक परफेक्ट मैच है। दोनों ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है? तो आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए इस टाइम पे। स्पिरिचुअली खुद को हील करेंगे अगर आप दोनों, एक डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को हील करेगा, एक फेमिनिन एनर्जी को हील करेंगे आप दोनों अपनी अपनी, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे अभी भी दिखता है। आने वाले टाइम में टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है आप दोनों एक स्टेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं। चेक करते हैं सबसे पहले कि करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में हम तब जाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है दोनों के बीच में। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए उनके पार्टनर और व्हाट थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी दैट फर्स्ट। किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। लेट मी क्लैरिफाई दिस हाई प्रीस्टेस, बिकॉज 2 बार हाई प्रीस्टेस आया है और किंग ऑफ पेंटिकल फ्यूचरिस्टिक कार्ड्स में भी, इसमें भी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आई एम क्लैरिफाइंग दैट अगेन। व्हाई, हु इज दिस हाई प्रीस्टेस? इज द कैप्रिकॉर्न व्यूअर हैं या कोई और है? देखते हैं, इट्स अ कलेक्टिव और समबडी एल्स। कलेक्टिव, ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, समबडी एल्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। नो, इट्स यू। ओके, सो व्हेन आई हैव क्लैरिफाइड इट, मुझे लगता है कि जिस भी उन दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है इस एक पर्टिकुलर टाइम में, वहां पे बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं है। मूविंग ऑन की एनर्जी है वहां पे भी। मे बी योर पार्टनर इज मूविंग ऑन फ्रॉम दैट पार्टनर एज वेल, फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल। कुछ हिडन चीजें थी जो वापस से सामने आ गई हैं। जैसे आपके साथ सिचुएशन क्रिएट हुई थी, सेम पैटर्न उनकी लाइफ में उस एक पार्टनर के साथ भी बन गया है, उस एक थर्ड पार्टी के साथ भी बन गया है। सो मे बी दैट पर्सन, दैट थर्ड पर्सन ऑल्सो नो अबाउट यू। यहाँ पे मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। ये ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल भी उनके रिलेशनशिप के लिए, उन दोनों के लिए सही नहीं बैठ रही है। वहां पे भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है जो पैटर्न उन्होंने आपके साथ किया था। नाउ योर पर्सन इज गिविंग दैट पर्सन सम होप, बार बार होप दे रहे हैं, लेकिन इमोशनली मूव कर रहे हैं वहां से। एंड मुझे लगता है कि वो पर्सन भी जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो भी इमोशनली मूव कर रही है। उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि काफी सारी चीजें हिडन है इस पर्सन में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेबल नहीं है, जो एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे सकते। काफी मिस्टीरियस एनर्जी है आपके पार्टनर की, ऐसा उनको भी फील हो रहा है, थर्ड पार्टी को भी फील हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एट द एंड क्या होगा ये देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से मूव करके आपके पार्टनर वापस से आपके पास आना तो चाहते हैं। आना चाहते हैं। देखते हैं कि एट द एंड दोनों के बीच में क्या रहेगा। एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। मैं बोलूंगी मूविंग ऑन की एनर्जी। वो दोनों मूव ऑन करेंगे एक दूसरे से इमोशनली कंप्लीटली। और ये मुझे टाइमलाइन दिख रहा है सजिटेरियस टाइम, तो मैं आपको बोलूंगी कि मिड ऑफ नवंबर टू दिसंबर, ये इतना टाइम लग जाएगा इन सब प्रोसेस में होते होते, ठीक है? एक न्यू बिगनिंग, एक ये जब चीजें हो रही होंगी तो उस टाइम पे एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं। उस टाइम पे आपके पास चॉइसेस रहेंगी टू टेक अ स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर योर सेल्फ। तब तक के लिए आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आपको खुद को हील करना है। यू हैव टू हील। इफ यू आर अ फेमिनिन एनर्जी, यू हैव टू हील योर मस्कुलिन पार्ट। इफ यू आर अ मस्कुलिन, यू हैव टू हील योर फेमिनिन पार्ट। बिकॉज तभी हम कंप्लीट फील करते हैं, तभी हम अपने आप में पूरी तरह से हील होते हैं। बिकॉज अभी आपकी कंडीशन 10 ऑफ सोर्ड्स की है। यू आर वेरी स्टक, यू आर वेरी इन अ वेरी पेनफुल कंडीशन राइट नाउ। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हील्ड, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट एंजॉइंग एनीथिंग राइट नाउ। यू आर इन वेरी पेन। बहुत दर्द है आपको इस टाइम पे। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपके गाइड्स, आपके प्रीस्टेस, आपके स्पिरिट गाइड सब आपके साथ है। आस्क फॉर हेल्प, मांगो आप उनसे। टेन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में ना बहुत पेनफुल कार्ड है। इट्स लाइक समबडी हैज बैक स्टैब्ड यू, वो भी 10 बार पीछे से। कितना पेनफुल है ना? बट एक होप है इसमें कि इतना गिरने के बाद भी, इतना गिरने के बाद भी वो इंसान उठने की हिम्मत रखता है कि बस ये तो हो गया है, तो एंड था, ये तो कोलैप्स हो गया, अब इससे नीचे नहीं जा सकते, हम इससे ऊपर ही उठेंगे। तो आप भी उसी कंडीशन में हो कि जितना गिरना था, जितना दर्द होना था, हो गया मुझे अभी, बस जितना बेयर करना था मैंने कर लिया, अब मुझे इससे ऊपर उठना है। तो हीलिंग एनर्जीज अब आपकी शुरू होने वाली हैं। और जब हम हीलिंग की तरफ जाते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो शायद आप लोग करनी शुरू कर रहे हो। सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो आप कि ये चल रहा है और ऐसा होने वाला है।
सो अगर आप एक फीमेल हो तो अपनी मस्कुलिन एनर्जी को आप कैसे हाई करोगे? मस्कुलिन पार्ट हमारा क्या होता है जिसमें हम करियर की तरफ फोकस करते हैं, दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, इमोशंस को थोड़ा सा साइड कॉर्नर करते हैं, अपने खुद को सेल्फ लव में जाते हैं, खुद की सेल्फ प्रायोरिटी खुद को बना लेते हैं, वो एक मस्कुलिन साइड है हमारा। हर चीज को हम थोड़ा सा दिमाग से चलना शुरू करते हैं, अभी तक हम दिल से चल रहे थे, अपने इंट्यूशन से चलना शुरू करिए आप। ठीक है, अगर आप एक मेल हैं तो अपने फेमिनिन पार्ट को आपको बैलेंस करना है, आपने खुद को केयर करनी शुरू करनी है, खुद को लव देना शुरू करना है, आपने अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करना शुरू करना है अपने सही तरीके से। ठीक है, बिकॉज एज अ मेल यू ऑल्सो डिजर्व लव, यू ऑल्सो डिजर्व टू बी वैल्यूड, यू ऑल्सो डिजर्व टू बी पैम्पर्ड एंड केयर्ड। इट्स नॉट कि सिर्फ फीमेल्स ही जो होती हैं उन्हीं को पैम्पर और केयर चाहिए, प्यार चाहिए, मेल्स को भी चाहिए। सो एज अ मस्कुलिन यू ऑल्सो वांट इट, सो ट्राई टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। अपना खुद का फेमिनिन पार्ट आप भी हील करना शुरू करिए, बिकॉज अगर इसमें आपके पास हो सकता है कि चॉइस बने, आपका पार्टनर आपके पास आए जब वहां से मूव ऑन करे, तो उस टाइम पे आपके पास चॉइस होगी टू टेक देम बैक इन योर लाइफ और टू रिजेक्ट देम। क्योंकि फ्यूचर में यही कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए आएंगे आपके पास, बट आपके पास चॉइस होगी, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। दे विल मूव फ्रॉम देम, फ्रॉम द करंट पार्टनर एंड दे विल कम टू यू, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट वो जब भी आएंगे तो एक स्टेबिलिटी सीख करने के लिए आपके पास आएंगे, उस टाइम पे द फाइनल डिसीजन विल डेफिनेटली बी योर्स, सो बॉल विल बी इन योर कोर्ट। तब तक मुझे लगता है आप लोगों को अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, अपने सेल्फ केयर में ध्यान दीजिए, अपने लाइफ में फोकस करिए। कुछ ना कुछ आपके साथ बेटर ही होने वाला है, जब आपके हाथ में है, आपको पता है डिसीजन एंड, तो फिर क्यों डरना है आपको। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए लास्ट क्या मैसेज एक देना चाहते हैं अबाउट योर करंट सिचुएशन। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पे को डिपेंडेंसी की एनर्जी है, मैंने बताया ना, आपके पार्टनर के पास एक पैटर्न है जो वो कर रहे हैं, सेम रिपीटेड पैटर्न, बार 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 बार। वो डिपेंड हो जाते हैं किसी पार्टनर में बहुत ज्यादा, उसके बाद जब वो एक उसको अपनी तरह पास ले आते हैं, बना लेते हैं अपना, उसके बाद उनको रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, वहां से मूव ऑन करना शुरू करते हैं। इट्स अ पैटर्न इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ, दिस इज हाउ दे आर। दे ट्राई टू सीक अटेंशन, दे ट्राई टू अपने आप को हमेशा सिंगल मान के चल रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो एक टॉक्सिक पैटर्न है, और वो को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दूसरे बंदे में कर लेते हैं, दूसरे इंसान में कर लेते हैं, और जब इंसान में वो को डिपेंडेंसी हो जाती है, जब, तो हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते। सो दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर पार्टनर्स प्रॉब्लम, कि वो ज्यादा टाइम अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए एक को छोड़ा दूसरे पे गए, दूसरे को छोड़ा फिर वापस आपके पास आए। नाउ इस प्रॉब्लम को, इसको डिपेंडेंसी को आप कैसे हील करेंगे? ठीक है, टू सेव योर रोमांटिक लाइफ, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, दिस इज व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। इसमें सबसे पहला काम आपके लिए खुद की हीलिंग करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आप खुद को हील करते हैं तो आप ज्यादा अवेकन रहते हैं, आपको पता चलता है सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है या सामने वाला आपको प्यार से जेन्युइनली सामने से आके ऑफर कर रहा है। एटलीस्ट वहां तक आप पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सामने वाला आएगा तो किस फ्रेम ऑफ माइंड में आपके पास आ रहा है। आपकी रोमांटिक लाइफ को बचाने का आपके पास एक यही तरीका है, अगर आप सेम पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अदरवाइज ऑल्सो अगर आप किसी और के साथ भी हैं तो भी हमें ये तो पता होना चाहिए आजकल के टाइम में कितना इजी लोग किसी को भी धोखा दे देते हैं, चीट कर लेते हैं। तो अगर हमारी इंट्यूशंस अच्छी होती हैं, अगर हमारी गट फीलिंग्स अच्छी होती हैं, अगर हम माइंडफुल होकर चलते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली हमारे लिए फ़ायदा है। तो कोशिश करिए खुद को बैलेंस करने की, खुद को हील करने की, अपने आप में पहले पूरा होइए, फिर आप अपना कोई काउंटर पार्ट ढूंढना शुरू करिए अपने लिए। और ढूंढना क्या होता है, जब यूनिवर्स ने देना होता है आपके काउंटर पार्ट को, जब आप हील्ड होंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिवर्स आपकी तरफ एक पार्टनर को खींच के ले आएगा। ठीक है, so that was the guidance for my earth sign, Taurus, Virgo and Capricorn. I hope you all have enjoyed it. मेरी रीडिंग्स आपको कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल नहीं है, तो अगर मेरी रीडिंग्स में कोई भी पार्ट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है, जिसको आप रेजोनेट नहीं करते हैं, जो अननेसेसरी डाउट्स आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, उसको इग्नोर करिए, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है। तो जो डाउनलोड्स मुझे आते हैं वो आई कीप टेलिंग यू देम। ठीक है, तो इग्नोर करिए, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको पसंद आई है तो, और फॉरवर्ड जरूर करिए किसी ऐसे लोगों को जिनको इस गाइडेंस की जरूरत हो। कमेंट करके क्लेम जरूर करिए इस एनर्जी को, जो भी आपका जॉडियक साइन है वहां लिखिए, और मुझे क्लेम करके बताइए कि आपने रेजोनेट किया इस एनर्जी के साथ कि नहीं किया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।